गुरु जी के चरणों में सादर सिमरन बंदगी और आए हुए समस्त संगत जो इस मेरे सत्संग को सुन रहे हैं उनको उनका हार्दिक अभिनंदन। गुरु जी ने मुझे आज सत्संग करने का अवसर प्राप्त किया है। मैं महाराज का तहे दिल से शुक्राना अदा करता हूँ और गुरु जी का इसलिए भी शुक्राना अदा करता हूँ कि कोरोना की संकट की घड़ी में पूरा साल गुजर गया। उनसे यही प्रार्थना है कि हमारी समस्त संगत सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और इस पीरियड को पार करे। गुरु जी के बारे में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मेरी लाइफ में उनके साथ रहे वो शेयर करूंगा आप सबके सामने। मेरा वो बड़ा सौभाग्यशाली दिन था 13 अक्टूबर 99 को, जब मैं गुरु जी के एम्पायर स्टेट मंदिर में चरण रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मेरे ब्रदरला और सिस्टर चंडीगढ़ से आए हुए थे। जो वो मेरे घर से जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम गुरु जी के से मिलने जा रहे हैं। वो गुरु जी के चंडीगढ़ से डिवोटी थे और गुरु जी को वो IAS लॉबी में गुरु जी के साथ ही बैठ के उठते थे जब गुरु जी उनका सत्संग करते थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप चलना चाहोगे? मैंने कहा जी मैं चलता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा भी आप भी चलोगे क्या? उसी मेरी वाइफ ने भी कहा कि मैं भी चलने को तैयार हूँ। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उन्होंने कहा। मुझे गुरुजी के बारे में ABC नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं, कोई मुझे उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी थी। उसके बावजूद भी हम दोनों एकदम से तैयार हो गए और गुरुजी के चरणों में मत्था रखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। जब हम गए वहां पर तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, हाई रैंक ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स और भी बड़े ऊंचे पद के लोग वहां विराजमान थे गुरु जी के चरणों में। और उस वक्त कल्चर था कि गुरु जी के आगे, चरणों के आगे फूलों का ढेर लगा हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, मोस्टली गुलाब, रजनीगंधा और इससे भी अच्छे क्वालिटी के जो फूल होंगे वो बुके वगैरह भी गुरुजी को देते थे। गुरुजी वहीं रखते रहते थे। गुरुजी को मूड हो गया तो किसी का बुका रखते साइड की टेबल पे अपने पे रख देते थे। हमें वहां की सभी फॉर्मेलिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसी तरह चाय प्रसाद मिला। हमें एक साइड में गुरुजी के राइट साइड में बैठने का मौका मिला। चाय प्रसाद के बाद शब्द चलते रहे जैसा वहां प्रोसीजर था उस टाइम का। पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पे बिल्कुल थी। हाईली डिसिप्लिन एटमॉस्फियर था। सभी संगत की गर्दन ऑलमोस्ट जब शब्द चलते थे गर्दन नीचे होती थी। बाई चांस कभी मन करता था गुरु जी को देखने को, सर उठाते थे तो एक झलक गुरु जी की पड़ जाती थी। और गुरु जी जब देखते, अगर हमें देख लेते थे बाई चांस कि हम ऊपर गर्दन कर रहे हैं तो हमें बड़ा डर लगता था कि भाई हमने तो इन कर दी, ऐसा लगता है। गुरु जी से जब हम चरण छू के अपने घर को विदा लेना गए तो गुरु जी ने ये कहा कि तुसी अच्छे आंदे रहा करो और नवी संगत को भी नाल नाल लेके आया करो। हमें बड़ा एनकरेजमेंट मिला। मैंने कहा गुरु जी के आज चरणों में पहली दफा अपना शीश रखने का मौका मिला। महाराज जी ने हमें ड्यूटी लगा दी कि भाई ये काम आपने करना है। उसी प्रकार जैसे गुरु जी के आदेश से हम
गुरुजी के बारे में बहुत लोगों से बातें करते हैं। उस टाइम इतनी गुरुजी के बारे में कुछ बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता था उस मामले में। फिर भी मैं कुछ अपने यार दोस्तों को गुरुजी के चरणों में शीश झुकाने का मौका दिया गुरुजी ने उन्हें, और गुरुजी के मंदिर में गए एम्पायर स्टेट में। उसके बाद पर वहां माहौल इतना अच्छा होता था कि आपको कोई टेंशन नहीं फील होती थी। कोई आपको ये नहीं लगता था मैं घर से दूर आ रहा हूँ, घर में क्या होगा, बच्चे बच्चे घर को क्या कर रहे होंगे। पर आपको पूरा अपने आप को भक्ति भाव में ओत प्लोत बंदे को रख, वो माहौल ही ऐसा था। और शब्द इतने, हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, पर शब्द इतने सुंदर लगते थे कि मन करता था कि सारी रात भी निकल जाए ये शब्द सुन सुन के, तो हमारा टाइम पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। गुरुजी की शक्तियों के बारे में मुझे इतना आवाज बिल्कुल नहीं था। हम तो उनको एक संत महात्मा के रूप में उनके चरणों में शीश नवाते थे। पर मैं बहुत लकी रहा हूँ गुरुजी के, गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि मैंने जब भी गुरुजी के चरण छुए, मैंने सदा अपना गुरुजी के जुराब पहन रखी हूँ, गुरुजी ने जूतियां पहन रखी हूँ, गुरुजी ने स्पोर्ट शू पहन रखे हो, मैंने उनको जूते पकड़ के अपने सर रखने का मौका मिला। और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये प्रोसेस, जब तक मैं गुरुजी के पास 5-6 साल रहा, गुरुजी ने लगातार मेरे सर को उनके चरणों में मौका मिला रखने का। ऐसी प्रोसेस चलता रहा। मैं पंजाब नेशनल बैंक में पोस्टेड हूँ था उस टाइम, और मेरे पास 2 ब्रांचेस थी। जनवरी की बात है, जनवरी 2002 की। मेरी 2 ब्रांचेस थी, चंदनवाला और नहीं सॉरी ये हौस का उसी दौरान क्या हुआ है कि मेरी एक प्रीवियस ब्रांच में जहां मैं काम करके एक दिन पहले आया था, उस ब्रांच में कोई फ्रॉड हो गया। बीइंग ऑडिटर मेरी भी जिम्मेवारियां थी कि मैं ब्रांच का काम को लुक आफ्टर करूं प्रॉपरली। कोई गलत काम हो रहा है तो उसको पॉइंट आउट करूं, पर पता नहीं किस तरह मेरी गलती से मैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर सका। बैंक ने वो जो वहां पर एग्जिस्टिंग मैनेजर सीनियर मैनेजर था उसको सस्पेंड किया। मुझे पता लगा वो मैनेजर सब सस्पेंड हो गए, पर मुझे भी अप्रीहेंशन थी कि मैं भी शायद सस्पेंड हो जाऊं। नेक्स्ट डे मुझे भी बैंक ने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद मैं इतना डिजेक्टेड हो गया, इतना परेशान हुआ, इतना मैं गंदे मूड में रहा। गुरुजी को भी याद किया मैंने, सबको याद किया, जो मेरे ब्रदर लॉ वगैरह को भी देखा, तो इस पर कोई रास्ता नहीं निकला। और मैं इवनिंग में अपने घर आ गया। मेरे बच्चे उस टाइम इन लॉज के गए हुए थे, घर में कोई नहीं था, सर्वेंट था। उसने भी पूछा क्या बात, परेशान, मैं घर आके रोने लग गया। तो उसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूं। तो मुझे गुरुजी के अलावा कोई सहारा नहीं दिखा। मैंने गाड़ी उठाई और एम्पायर स्टेट 7 बजे मैं यहां से चला गया। कोई 40-50 की संगत बैठी हुई थी गुरुजी के चरणों के सामने, गुरुजी के समक्ष बैठी हुई थी। तो मैं गया और मैंने गुरुजी के दोनों पैर पकड़ लिए और मैं रोने लग गया। गुरु मैं गर्दन तो मैंने ऊपर करी नहीं, मैं रोने लग गया पैरों की तरफ ये कैसे कर। गुरुजी ने मुझसे कहा वो क्या हो गया तेनू। मैंने कहा गुरुजी, मैं धीरे से कहा, मैंने कहा कोई यार सस्पेंड हुआ हूँ, कोई अच्छा काम तो मैंने किया नहीं। धीरे से कहा गुरुजी मैं सस्पेंड हो गया। गुरुजी स्पीक सो लाउडली और हाथ का इशारा करते उन्होंने लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हुए कहा जा ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। गुरुजी ने कह तो दिया पर विश्वास तो नहीं है ना मुझे। मैं घर आके परेशान, मैंने कहा अच्छे गुरुजी हैं मेरे, मैं सस्पेंड हो गया। गुरुजी कहते हैं ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। सस्पेंशन हो गई, इससे बड़ा क्या नौकरी थोड़ी छुटती। ऐसी प्रोसेस चलता रहा। 68 डेज में सस्पेंड रहा, अपने घर बैठा रहा, एम्पायर स्टेट जाता रहा।
तो गुरुजी को सब पता था कि इसका क्या होना है। उनको तो दूरदर्शी आदमी हैं, वो तो साक्षात शिव के रूप हैं, उनको पता है। ये तो मुझे आज पता लगा जब बाद में एक्सपीरियंस हुआ कि महाराज तो बहुत साक्षात ही शिव हैं। सारी शक्तियां गुरु में निहित हैं, गुरु जी में ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी जो चाहें वो हो सकता है। गुरु जी को दूर की सब नजर आता है कि हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है। 60 डेज के बाद में रीइंस्टेट हो गया और मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद हो गई। फरीदाबाद से मेरी पोस्टिंग चेंज करके बैंक ने मुझे आर.के. पुरम भेज दिया, सेक्टर 4 में। वहां मैं तकरीबन 1.5 साल रहा और वहां से पलट के मुझे बैंक ने इमीडिएटली चंदन ओला और डेरा ब्रांच का सीनियर मैनेजर लगा के भेज दिया। मन में ये अफसोस था कि मैं अर्बन ब्रांच को छोड़कर रूरल ब्रांच में मुझे मिली, क्या हुआ, ये गुरुजी क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तो हर तरफ से पिट लिया, क्या करूं। और महाराज की सीमाएं और उनका सोच और उनकी वो जो सोचते हैं संगत के बारे में किसका क्या करना है, तो ये कोई हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते, ना हम कभी दिमाग में ला सकते। वहां ज्वाइन कर लिया। और मैं गुरु जी का इतना मुरीद था कि वहां लोग बाग भी आते थे, वो सारे मंदिर से कनेक्टेड थे या मंदिर के बारे में उनको पता था। सभी मेरे केबिन में आके बातें करते। तो एक समय कुछ दिन के बाद लड़कों ने कहा कि अंकल आप गुरु जी के बारे में इतना गुणगान तो गाते हो, मंदिर कभी लेके गए नहीं। मैंने कहा ये इस बात इन्होंने बहुत छोटी बात कह दी और मंदिर तो बिल्कुल साथ है। तो मैंने कहा लंच टाइम में आज चलेंगे भाई। 4 या 5 लड़के मेरी गाड़ी में बैठे और हम मंदिर चले गए। जब मंदिर गए तो बड़ी निराशा हुई कि हमने देखा कि मेन गेट बंद है और छोटा गेट भी साइड वाला बंद है। वो दिन था ट्यूसडे का। बड़ी निराशा हुई, पर एक समझदार कुछ मेंबर स्टाफ का था, उसने कहा आप गाड़ी से नीचे उतरो, मंदिर के आगे मत्था टेक के चल पड़ेंगे, आप जितनी दूर से चल के आए हो और भावना लेके अच्छी आए हो। जब हम गेट के सामने खड़े हुए तो गुरु जी का माली वो बहुत पुराना है, आज भी है, उस साइड के गेट से निकल के आया। उसका रूम, साइड वाला रूम उसी का होता था गेट के साथ ही। उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि आप बैंक से आए हो। हमें बड़ा अचंभा लगा कि हमारे पास चेहरे पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ, भैया आपको कैसे पता हम बैंक से आए हैं। उसने बेचारे ने बड़ा इनोसेंटली जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता, पर एम्पायर स्टेट से टेलीफोन आया है, गुरुजी का आदेश हुआ है कि बैंक से मुंडे आए हुए ने, मंदिर खोल दो। उस दिन मुझे पता चला कि गुरुजी तो साक्षात हर चीज के ज्ञाता हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, उनको सब पता है। और मैं कितना उनका प्यारा सत्संगी रहा और उस दिन था कि गुरुजी ने मेरा रिक्वेस्ट कबूल की कि मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, लड़कों को लेकर जा रहा हूँ, और मंदिर निराश नहीं करना, इसको मंदिर खोल दो। मंदिर घूम के मत्था टेक के अंदर वापिस चले गए। तब ये मुझे फेथ हो गया कि महाराज तो बहुत ऊंची चीज है, साक्षात भगवान है, सर्वशक्तिमान है। और मेरी और भी गुरुजी के प्रति दृढ़ता बढ़ती गई। और वैसे तो गुरुजी के शब्द मैं गाड़ी में भी चलाता था, घर में भी चलते हैं गुरुजी को, तो मैं उस टाइम में भी और आज भी और सदा चलते रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी है। गुरुजी का सत्संग भी जब हमारा कोविड से पहले चलता था, उसमें भी हम गुरुजी का सत्संग में उनके गुणगान ही गाते। एक दफा गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में कार्ड बांटे, कुछ चंडीगढ़ के किसी जज की यहाँ शादी थी, गुरुजी वहां इनवाइटेड थे, तो गुरुजी ने हमें भी मौका मिला है, कार्ड मुझे भी दे दिया कि पहले कार्ड है चंडीगढ़। फिर मैंने खोल के दिखा, चंडीगढ़ की थी, हाई कोर्ट जज की बिटिया की शादी है, गुरुजी वहां जा रहे हैं। तो मैंने वाइफ से कहा गुरुजी ने कार्ड दिया है, कोई छोटी बात नहीं, हम भी चंडीगढ़ चलते हैं।
हम वहां गए, चंडीगढ़ पहुंचे तो गुरुजी प्रोसेस चल रहा था शादी का, जैसे भी डेकोरेशन वगैरह हो रही थी। गुरुजी एक साइड में अपनी गद्दे अपने इधर वो उस पे सोफे पे बैठे हुए थे। हमने गुरुजी के चरण छुए, वहीं बैठ गए। तो 8-10 संगत हम गुरुजी के साथ बैठे थे। गुरुजी को सब नजर आ रहा था, सामने की बैंक उधर चहल पहल हो रही है, शुरुआत होगी फंक्शन, थोड़ा सा डार्कनेस होने लगी तो गुरुजी कहने लगे, भाई अच्छे बह के तुसी की ले रहे हो, जिन्हें दारू पीने दारू पियो, रोटी खानी रोटी खाओ, चलो। मैंने कहा गुरुजी इतने इतने सिंपल आज उनकी बातें थी, उनको किसी चीज से कोई परहेज नहीं था, किसी चीज में बुराइयां नहीं थी, पर वो संगत की शक्ति को जज करना चाहते थे कि इनमें कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना भी ये बिलीव करते हैं एक गॉड में या मेरे में या किसी में। ये बहुत बड़ी शक्ति है अगर किसी आपको कोई चीज प्राप्त करनी हो तो। उसके बाद जब मैं चंदन हो रहा था तो प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा था बैंक का। पता नहीं क्या बात हुई, गुरुजी को नहीं चाहते थे तो मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं उस लिस्ट में मेरा नंबर नहीं आया। तो गुरुजी से मुझे इतना प्यार था, प्यार में अपने प्यार जब होता है तो आदमी अपनी पर्सनल बातें भी गुरु से कर सकता है। संगत गुरुजी का दिमाग एम्पायर एस्टेट में चल रहा था, शब्द चल रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे। मैंने मत्था टेक के गुरुजी के चरणों में गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी मेरी भी प्रमोशन करा दो। इतना मेरा बोलना था और गुरुजी ने बड़े ब्लंटली और बड़े जोश के साथ, मतलब बहुत हाई टोन में मेरे से कहा, चला जा, निकल जा। मैं दोबारा गुरुजी की तरफ मुड़ के नहीं देखा, मैं सीधा गाड़ी उठाई और मैं घर आ गया। वो घर आकर मैं फूट फूट के रोया। मुझे नहीं पता था कि मेरे से क्या गुस्ताखी मंदिर में हुई है। मैं रोता रहा। ऐसे ही 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए। एक दिन मैं बैंक से लौट रहा था तो वहां चला गया मैं एम्पायर एस्टेट में दिन के टाइम में। तो बाई चांस जोशी अंकल जो गुरुजी के मेन ओएसडी थे, जो गुरुजी के साथ रहते थे, वो उनके दर्शन मुझे वहां हो गए। मैंने उनसे कहा, जोशी अंकल मेरे साथ उस दिन रात को जो बनी मुझे बड़ा दुख है। वो कहते, वशिष्ठ अंकल ए डांट भी हर एक नू नहीं पैंदी है, भी कोई ਇੱਥੇ भी तुसी बहुत कुछ खट गए हो, तुम्हारा कल्याण कर दिता है गुरु जी ने। अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा जाऊं वहां पर फिर मैंने तीसरे दिन हिम्मत करी, गुरु जी के चरणों में मैंने शीश रखा। गुरु जी है जो वैसे ही रहे जैसे आम जनों से मैं उनके साथ रहता था। चलता रहा प्रोसेस से निकल गया दिन। पर गुरु जी ने को ये पता था कि इसकी प्रमोशन नहीं हुई, तो इसके प्रमोशन के लिए गुरु जी ने क्या अपनी शक्ति यूज करी कि बैंक ने 11-12 पोस्टें उस लिस्ट के अलावा नई अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल किए, इंटरव्यू, और उसमें मेरा नाम भी आ गया। और गुरु जी की असीम कृपा से मेरा 9th नंबर था उस लिस्ट में। जब मेरा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 9 नंबर, तो मैं आप थोड़ी पहले एक बात बोल गया। मेरा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था तो मैं गुरुजी के चरणों में, मेरी वाइफ तो गुरुजी के चरण छू के निकल गई थी बात। जब उन्हें गुरुजी से विदा लेने लगे तो गुरुजी की तरफ मत्था टेक के गुरुजी की तरफ किया ऊपर उठ के, तो गुरुजी ने मुझे आंखों से इशारा कर दिया, जा। ऐसे किया, हो गया काम तेरा। मेरी वाइफ को ने बड़े खुश नजर आ रहे हो अंदर से आके। मैंने कहा मेरा रिजल्ट निकाल दिया गुरुजी ने।
बोले क्या? मैंने कहा गुरु जी ने कह दिया तो हो गया तेरा कल्याण। और 3 दिन बाद रिजल्ट आना था, वो वैसे ही हुआ जैसे गुरु जी का इच्छा थी। उससे पहले जो मेरी सस्पेंशन हुई उसका भी रिजल्ट आ गया था। वो मैं तो गुरु जी ने शाम को मेरे से पूछा, जिस दिन रिजल्ट मेरा आया उसी उसकी सस्पेंशन के रिवोकेशन का, तो गुरुजी ने शाम की संगत में मेरे से पूछा, वो हुण काम निपट गया और सस्पेंशन था, हाले भी कुछ रह गया है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, बिल्कुल निपट गया, आपका बड़ा आशीर्वाद है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। उसके बाद मेरी गोरखपुर ट्रांसफर हुई। गुरुजी ने, मैं गोरखपुर जाना नहीं चाहता, कुछ दिन मैं नहीं गया तो गुरुजी कहते कि हो प्रमोशन हुए थे, नहीं जाना? मैंने कहा गुरुजी गोरखपुर बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगा, फैमिली से दूर जाके वहां से आना जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो गुरुजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखो गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मेरे पंजाब नेशनल बैंक जैसा रिजिड है बैंक, जिसकी मैनेजमेंट जितनी रिजिड है, कोई एम्प्लॉयज का प्रोटेक्शन नहीं है वहां, किसी की परवाह नहीं करते वो। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद फिर से पूछा कि मिस्टर वशिष्ठ, आप गोरखपुर नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हैं? अब गुरुजी ने तो मेरी पोस्टिंग फिट कर रखी थी उन्हें पहले ही, बैंक को नाम ही वो गया था जो गुरुजी चाहते थे। 15 दिन के बाद मेरी पोस्टिंग हुई, मेरे पोस्टिंग करी, मैं प्रमोट होके चीफ मैनेजर फगवाड़े चला गया, जो पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच थी, आज दिन भी है, और ऐसी ब्रांच जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। अब मैंने कहा नॉर्थ इंडिया में मैंने किया और बैंक ने लगा भी दिया, भी काम यहां भी गलत हो गया। फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है, पंजाब का कल्चर नहीं पता, ना वहां का टेस्ट, और उसकी बात, ये तो मिसफिट हो गया मामला। बड़ा डर था अंदर मन में। तो जब मैं फगवाड़े जाने लगा तो मैंने शाम के टाइम गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए एम्पायर स्टेट गया, तो मेरे से आगे 6-7 संगत ऑलरेडी वेट कर रही थी गुरुजी के चरणों में शीश नवाने की, झुकाने की। पर गुरुजी को तो मैं ही दिख रहा था ना पीछे 7वें नंबर पे। गुरुजी ने अपनी गद्दी से ऐसे एक साइड में होते हुए मेरे से कहा, और फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है? संगत जी मेरे पैरों में से जमीन निकल गई। नहीं, मैंने कहा महाराज आपको क्या बताऊं, आपको तो सब कुछ ही पता है। गुरु जी कहते पंजाब बड़ी चंगी थां है, घराली नूं नाल लेके जा और जाए अच्छे ऐश कर। अरे क्या करूं, मैंने गुरुजी ने तो ऐसी कंडीशन लगा दी कि घरवाली को भी लेके जा, घरवाली को तो मैं ले जा सकता नहीं था, बच्चे दोनों यहाँ पढ़ रहे थे। मैं और संगत जी उस इतनी अच्छी ब्रांच थी वो, इतना कॉपरेशन मुझे मिला, इतना गुरुजी का आशीर्वाद थी, इतनी ब्लेसिंग्स मेरी गुरुजी की थी मेरे पर कि मैंने जिस भी केस में हाथ डाला, मैंने उसी बैंक से केस को लेके अपने बैंक में नया एडिशन ऐड किया। स्टाफ से मेरे कॉर्डियल रिलेशन रहे, और मतलब इतना गोल्डन पीरियड लाइफ का मेरा 34 ईयर्स में कभी नहीं था जितना वो पीरियड मेरा वहां का। उसी दौरान कैसेट्स का जमाना था, मैंने कैसेट्स मेरे पास, मैं इतना शौकीन हो गया गुरुजी का, कैसेट्स अपने स्टीरियो पे कैसेट लगा लगा के सुबह शाम सुनता रहता था। जो नहीं होती थी मैं लुधियाना या फगवाड़े के मार्केट जाके शाम को बैंक के आवर्स के बाद जाके मैं वहां से कलेक्ट कर करके मैंने पूरी लाइब्रेरी बना ली। और सुबह मेरा ऐसा 9:15 बजे बैंक जाता था, तो मैंने जाके अपना बैंक का जो बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ था स्टीरियो वहां भी, उसमें जाके मैं अपना गुरु जी का सत्संग वो शब्द, हाँ शब्द लगाता और सारी ब्रांच गूंजती थी। जो भी स्टाफ गुस्सा था कहते चीफ साहब आगे लगते हैं, गुरु जी के शब्द चल रहे हैं।
मतलब गुरुजी वहाँ इतने पॉपुलर हो गए कि बैंक में भी पूरा माहौल भक्ति भाव का हो गया। अब मुझे ये भी पता था कि गुरुजी जलंधर में गुरुजी का मंदिर है। जलंधर वहां से हार्डली 23-24 किलोमीटर था फगवाड़े से। गाड़ी हमें बैंक से मिली हुई थी, तो वहां जाके 2-3 लड़के मेरे साथ शाम को हम चले जाते हैं। वहां जाके गुरु जी के चरणों में मत्था टेकते। और वहां कोई सत्संग तो था ही नहीं, हो संगत तो होती नहीं थी। वो जो सेवादार वहां जरा मंदिर में लुक आफ्टर करता था गुरु जी की प्रॉपर्टी को, वहां मंदिर को, वो कहते बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आ रहा हूँ। बस चाय प्रसाद लेके 15-20 मिनट बैठ के मत्था टेक के हम आ जाते थे। गुरु जी को सब पता था कि मैं यहाँ भी आप गुरु जी से वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ जैसे गुड़गांव में जुड़ा हुआ था। गुरु जी से कुछ भी नहीं छिपा रह सकता। आप कितना ही छिपो, गुरु जी को एक एक बात का बताओ। मैं वहां से 1 महीने 5 ही दिन हुए थे। उसके बाद एक छोटा सत्संग है, मेरी बड़ी सिस्टर जिनके साथ मैं वहां गया था, उनकी बिटिया का कोई इशू नहीं था, तो गुरु जी का 2006 में गुरु जी के जन्मदिन पे वहां बहुत बड़ा फंक्शन था। इतना रश था। उनका दामाद अहमदाबाद से आया हुआ था। सिस्टर ने कहा ये आया हुआ है, गुरु जी के पास लेकर जाए इसे, और गुरु जी से ब्लेस करा। इसके कोई बच्चा नहीं है, 6 साल हो गए इसकी बिटिया की शादी को। पता नहीं, बड़ी हिम्मत से अब गुरु जी के पास मिलना हो तो हिम्मत में, और गुरु जी रास्ता तो बना ही देते हैं। बड़ी हिम्मत में हिम्मत मार के मैं उसको लेके गुरु जी के चरणों में बैठा दिया। और मैं गुरु जी के चरण छू के मैंने कहा गुरु जी ये कौशिक साहब का बड़ा दामाद है, 5-6 साल हो गए, इन्हों दे कोई इशू नहीं है। गुरु जी कहते फिर मैं की करा। मैंने कहा गुरु जी आप ब्लेस करो, इसके कुछ इनको भी इशू हो जाए। तो गुरु जी कहते या इन्हों मुंडा दे देता। गुरु जी इतने, मतलब हम रिक्वेस्ट करते, गुरु जी 1 मिनट में हर कबूल कर लेते हर बात को। जब मैं फगवाड़े की, ये मैं बीच में हटके आपका ये सत्संग बनाया, ये पहले का बीच का मैं मिस कर गया था, क्योंकि जब मुझे 1 महीने 5 दिन हुआ था। मैं हर आदमी को जो घर से इतने दूर होता है, 380 किलोमीटर फगवाड़ा पड़ता था, तो हम जाते आते रहते थे। और गुरु जी के आशीर्वाद से ना कभी गाड़ी पंचर हुआ, ना कभी एक्सीडेंट हुआ। चाहे धुंध हो, कितनी धुंध पड़ती थी उसमें भी हम थोड़ा बहुत लेट वेट हो जाते थे, पर जब गाड़ी से जाते थे तो कभी कोई किसी तरह के रुकावट नहीं, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग थी हमारे साथ। मैं दोपहर में किसी पार्टी का फैक्ट्री को विजिट करके वापिस आके बड़ा गर्मी में परेशान होके मैंने पानी पिया ब्रांच में आके, पसीना वसीना सुखाया। अपने एसी चलते रहते हैं, चलते तो इतना ठंडी ब्रांच थी। बाई चांस टेलीफोन आया हेड ऑफिस से, जो इतना अनएक्सपेक्टेड था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे जीएम ने, हेड ऑफिस से मिस्टर कालरा ने मुझसे पूछा, भाई मिस्टर बशीर साहब गुड़गांव वापिस आना चाहोगे? मैंने कहा सर वाई नॉट। आपको फिर ऑडिटर लगा दें यहाँ पे रामलीला ग्राउंड ब्रांच में? मैंने कहा सर लगा दो, वो तो मेरी पेरेंट ब्रांच वही थी, मैंने काम ही यहाँ शुरू किया था। मैं इतना खुश हुआ पूछो मत। उसके बाद जब मैं यहाँ गुड़गांव में आया तो मुझे पता लगा कि गुरुजी तो चोला छोड़ गए हैं। मैं फूट फूट कर रोया, जैसे पता नहीं मेरा क्या खोल लिया मैंने। पर महाराज कितनी ब्लेसिंग्स हैं। देखो उनको याद था कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, पर वो वहां अटका रहेगा वहीं पर 3 साल तक। मैं वापस फगवाड़े गया। फगवाड़े जाकर बैंक ने कहा रिलीव करना है आपको 1 हफ्ते। मैंने कहा रिलीव नहीं होगा जब तक गुरुजी का डुगरी में लास्ट सारे फंक्शन कंप्लीट नहीं होंगे। तो बैंक ने कहा ठीक है, आप जब जाना चाहो चले जाना। मैंने भाई को मेरी साथ गई हुई थी, हम दोनों ने गुरुजी की 13वीं वहीं पर ही डुगरी में जाके मनाई। बहुत मूड खराब रहा गुरुजी के जाने के बाद, बिल्कुल ही बिखर गए। लगता था अब सारा ही एक था वो भी खत्म हो गया।
और जब मैं गुड़गांव में वापस आया तो वो पता नहीं क्या हुआ, हम थोड़े से मंदिर से, गुरुजी तो याद करते रहते पर मंदिर से हम दूर हो गए। कई वर्ष हो गए हम मंदिर नहीं जा पाए। गुरुजी को मंजूर नहीं था या हमारे में कोई हमारे में कमी थी, इस वजह से हम वहां नहीं गए। 2016 में पता फिर भावना उठी। उस वक्त बहुत बड़ी संगत ज्यादा जाने लग गई थी। जैसे गुरुजी का कहना होता था कि तुझे इतने मेरे नाल बैठ जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जो तुझे थानू थां भी नहीं मिलनी उत्थे बैठन दी। वो क्या वही हो गया। हमने जाना आना वहां शुरू कर दिया। ये वहां महसूस किया कि गुरुजी आज नहीं है, पर गुरुजी कहीं प्रेजेंट है। गुरुजी का एज इट इज है, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। गुरुजी का हमारे से दूर कभी नहीं है। जैसे पहले थे गुरुजी आज भी वही हैं। और गुरुजी के ड्रीम्स में मुझे अक्सर गुरुजी दर्शन, मैं बहुत भाग्यशाली हूं इस मामले में कि मुझे दर्शन कर जाते मिल जाते हैं गुरुजी के। जब भी मैं कभी गुरुजी की स्वरूप के सामने भी काफी दिन हो जाते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ, महाराज कोई गलती हो तो माफ करना, इसी दिन तो दर्शन दे जाओ। उस दिन नहीं देते पर कभी न कभी दर्शन 2-4 दिन में हफ्ते बाद हो जाते हैं। 2018 में मैं शिवरात्रि का दिन था, तो मुझे बाद में पता लगा। मैं ऐसे ही बेड पे जाके उठ गया था, जाके फिर लेट गया तो 6 बजे का टाइम था। आंखें बंद कर ली मैंने। मेरी आंख लग गई। मैं देख रहा हूँ गुरुजी आ गए और गुरुजी का शेर कंधे पे ऐसा लग रहा था कि कोई कंबल उड़ा हुआ है। या गुरुजी के बाल इतने बड़े बड़े हैं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। इस फेस से पहचान गया पर वो बाल बहुत ही बड़े बड़े बाल या कंबल कुछ ब्लैक चीज थी। तो मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी वहां से वैनिश हो गए, बिल्कुल ही चले गए। मैंने कहा गुरुजी शिव जी को तो दिखा दो। मैं वैसे ही बोला, इतना ही मैंने कहा था कि वो पहाड़ों में वो शिव की नजर आए मुझे। और मैंने कहा शिव जी और बड़े हो जाओ, और बड़े हो जाओ। इतना विशाल रूप शिव जी ने कर लिया। अब क्या हुआ उसके बाद ये मुझे नहीं पता। फिर ये आंख खुल गई। जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता लगा आज वीरवार भी है, गुरु का वार भी है और आज शिवरात्रि भी है। जिस दिन गुरु जी रात को सपने में नजर आते हैं, अगले आप पूरी तरह आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाती है हर तरह से, और आप में एक नया जोश और खरोश होता है लाइफ में। इसी दौरान 18 में मैंने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी अपने नेटिव प्लेस में। उसका कुछ पैसा आ गया था तो मैंने चाहा कि इन्वेस्ट करूं। तो मुझे सेक्टर 43 गुड़गांव में ही प्लॉट चाहिए था मुझे, और कहीं का नहीं चाहिए था। तो रिश्तेदार जो हमारे नजदीकी थे वो मुझे सारे गुड़गांव घुमाते रहे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। मैंने कहा 43 में लूंगा मैं, मुझे तो यही सेक्टर ठीक लग रहा है। जिस प्लॉट में मैं इंटरेस्टेड था वो प्लॉट मुझे नहीं मिल रहा था। बड़ी एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं मिल रहा था। बाई चांस एक दिन मैं ड्राइंग रूम में बैठ के गुरुजी एक शब्द सुन रहा था तो एक सज्जन आए। उन्होंने कहा आप वशिष्ठ अंकल आप ही है ना? मैंने कहा हाँ। वो कहानियां गाने लगे। पहले तो बड़े अच्छे शब्द चल रहे हैं, आप और गुरुजी की शक्ल आपस में बहुत मिलती है। मैंने कहा आप मेरे से काम की बात करो, आप बैठो यहाँ पे आराम से, बताओ आप इसलिए आए हो? कहते मैं भी एक गुरुजी का मैसेंजर बन के आपके पास आया हूँ। आप 48 सेक्टर में आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हो, प्लॉट नंबर 488 में इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड तो हूं पर वो मुझे डील मेरी मैच्योर नहीं हो रही। तो वो जो सज्जन है उन्होंने कहा कि आपकी डील मैच्योर हुए हैं, आज शाम को आप मीटिंग के लिए आ जाओ, ये प्लॉट आपको ही मिलेगा। मैंने कहा गुरु महाराज जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं मन में बात करता हूँ, नहीं भी हो रहा होगा तो आप किसी न किसी रूप में काम मेरा करवा देते हो। प्रभु मैं कितना आपका आभारी हूँ, कितना शुक्राना करूं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं आपका शुक्राना
एप्रोप्रिएट वर्ड्स मेरे पास नहीं है जो मैं आपका शुक्राना अदा करने के लिए मैं यूज कर सकूं। जुलाई 19 में एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोनों कंधे बिल्कुल जैम हो गए, बिल्कुल स्टिफ हो गए और कमर भी स्टिफ हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? डॉक्टर जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर कॉल से मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मेरा बुरा हाल है। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा इमीडिएटली कोई बीपी गोली आपके पास है तो ले लो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने पेन किलर लेके काम चला लिया। कहते आप इमीडिएटली सुबह हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल सुबह गया तो डॉक्टर कॉल को दिखाया तो उन्होंने कहा मस्कुलर पेन लगता है आपका, तो डॉक्टर वर्मा को दिखा लो, राजेश वर्मा जी के साथ रूम है उसमें चले जाओ। पता नहीं उनको क्या दिमाग में आई, उन्होंने जब मैं उनके कमरे से एग्जिट करने लगा उन्होंने फटाफट मुझे वापस बुला के कहा आप इधर वापस आओ। आशीष अंकल एक मिनट वापस आ जाओ। मैं वापस हुआ। उन्होंने कहा अभी नहीं जाना, वहां अपना इको करा के आओ। इको में जो प्रोसीजर था वो सारा मैंने अडॉप्ट किया। 45 मिनट्स लग कभी थी नहीं, ना कभी है, ना कभी मैंने सोचा था कि मुझे कोई हार्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। मैं डॉक्टर कॉल को रिपोर्ट लेके गया। उन्होंने फटा रिपोर्ट देखते ही कहा कि डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर डॉक्टर मैदान, आप इमीडिएटली मेरे साथ उनके पास चलो। उन्होंने मेरी वो रिपोर्ट मैदान के सामने रखी। मैदान ने कहा कि इट इज ए फिट केस टू बी इमीडिएटली एडमिटेड एंड गो फॉर एंजियोग्राफी। ये तो बहुत बुरा हाल है रिपोर्ट सारी उनका हार्ट की आर्टरीज का। मैं बहुत घबराया। मैंने उस दिन तो उनसे माफी मांग ली। मैंने कहा आज मैं नहीं कराऊंगा, मुझे घर जाने दो, उसके बाद मैं कल अपनी फैमिली को ले कंसल्ट करके आ जाऊंगा। अभी नेक्स्ट दिन हम कंसल्ट करके एडमिट हो गया। जब मैं एडमिट हो गया तो प्री ऑपरेशन जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो मेरी चलती रही। टेस्ट वेस्ट कराई उन्होंने, सबके किया। मेरे पास कोई चारा नहीं, अकेले बेड पे लेट के मैं गुरु जी का मंत्र को जाप करता रहा, गुरु जी से बातें करता रहा। मैंने कहा जनाब गुरु महाराज मैं तो स्टेक पे लगी रहा हूं, आपका आशीर्वाद भी जो है ना ऐश कर वो भी आज स्टेक पे लगा हुआ है। ये 1.5 घंटा चलता रहा। जब मुझे वहां ऑपरेशन थिएटर में ले गए थोड़ी बहुत जो हाथ में एक्सरसाइज कराते हैं प्रोसीजर वो होता रहा, मैं होता रहा। तो जब डॉक्टर मैदान मेरा एंजियोग्राफी के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा सामने पिक्चर लगी हुई है, ये पेड़ है इनकी पेड़ वगैरह है यहाँ पे, इनकी फोटो आपने क्यों लगा रखी? तो उसने कहा मिस्टर वशिष्ठ यही तो आपकी हार्ट की आर्टरीज है, ये दो पेड़ की टहनियां नहीं है, यही आर्टरीज है हार्ट की, ये दिखाई दे रही है। वो ऐसी बात करते करते मेरे से बोले आपका किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बात तो किसी से नहीं कर रहा हूं, मैं अपने गुरु जी के मंत्र कर रहा हूँ। अच्छा गुरु जी को मानते हो आप? हाँ। तो बात करता करता उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी कर दी। मैंने अंदर से पूरा घबरा तो रही था। मैंने कहा देखो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। उसमें 7 मिनट के बाद कि आप मिस्टर वशिष्ठ आपकी सारी आर्टरीज क्लियर है, आपका कुछ नहीं है, आपकी एवरीथिंग इज फाइन, कोई आर्टरी ब्लॉक नहीं है आपकी आर्टरी। ओहो, मैंने गुरु जी का वही शुक्राना अदा किया। मैंने कहा महाराज आप कैसे रक्षा करते हो? देखो कल मेरा क्या हाल था, जब रिपोर्ट मिली तो क्या हाल था, और आपने अपनी ब्लेसिंग से सब कुछ खत्म कर दिया। मैं आज मेरी एज 69 ईयर्स की है, मैं आज मेरी हार्ट की ये पोजीशन है कि एक भी आर्टरी मेरी ब्लॉक नहीं है। उसके बाद मेरी डॉटर जो गुरु जी से ऑलरेडी ब्लेस्ड है, मुझे बचपन में गुरु जी ने मन दिया, एम्पायर स्टेट ने ब्लेस कर दिया था, उसकी भी शादी की बात ही कर रहे थे तो पता लगा कि इसकी भी अपने किसी फ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंडशिप चल रही है। तो वी वर नॉट अवेयर कि इट विल गो इनटू ए मैरिज और मैट्रिमोनियल के हम कभी सोच सकते थे। तो वो जो
मेरे दामाद है, उनके फादर ने मुझे एक दिन कहा कि आप साउथ सिटी आ जाओ, अपन चाय ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं। उधर से वो आ गए, उधर से मैं चला गया। तो उन्होंने कहा कि बच्चे मिलते जुलते हैं, वशिष्ठ साहब आप क्यों ना हमें इसे रिश्ते में कन्वर्ट कर दें। मैंने कहा जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, वो बात फाइनल हुई, एक हफ्ते में उसका छोटी मोटी सेरेमनी करके रोकना हो गया। जो काम एक लड़की वाला इतना परेशान हो गया, लड़का ढूंढता है, घर ढूंढता है, और परेशान रहता है। ये भी नहीं पता कि लॉटरी खुलेगी या लॉटरी बर्बाद कर देगी, ये भी नहीं पता होता। लड़की जाओ किसी घर, चाहे लड़का जाओ। गुरु जी की असीम कृपा से इतने अच्छा परिवार, उनके माँ बाप, दामाद, मतलब मैं सोच नहीं सकता, जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं बियॉन्ड, उससे गुरु जी ने मेरे पे कृपा करके रिश्ता किया। मुराना में इसका रोकना के सेरेमनी किया। महाराज का इतना शुक्रगुजार हूँ, गुरु जी उस दिन वहां भी पहुंच गए, जबकि 7 जुलाई का दिन था। देखो मतलब कोई मैं बातों इतनी, मैं तो कुछ इतनी अपने आप को नाचीज समझता था, पर महाराज की इतनी कृपा रही है, इतनी ब्लेसिंग रही है, और आज दिन भी है और आगे जिंदगी में आखिरी सांस तक रहेंगी। इसकी शादी की ये जयपुर हमने वेन्यू चूज किया। हम गए जयपुर तो वापिस आ गए। ये डेट पे हम अवेलेबल नहीं है। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, जय महल की, जयपुर की नंबर 2 प्रॉपर्टी, इतना पैलेशियस हॉल, वो पैलेस, और इतने बड़े बड़े लॉन्स, और बड़ी 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 मैरिज लोगों की होती है वहां पे, बड़े बड़े लोगों की। मैं तो बहुत छोटा था उस कैटेगरी में, पर मान ऊपर से भी शादी करूंगा तो वहीं से करूंगा। वो दामाद साहब के फादर भी एग्री करके हम दोनों ने फैसला कर लिया। अब नहीं मिले तो बहुत रिजेक्टेड हो गए, वहां से आए, फिर हम इटली चले गए। सोचा बाहर से जाके मैरिज कर दें, वहां से भी हम नहीं लौट, वापस आ गए। वहां भी हम कई बातों में कुछ कमियां नजर आई, वापस आ गया। तो मेरी बिटिया ने कहा कि पापा गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। हमने फैमिली ने बैठ के हमने छोटा सा सत्संग किया, महाराज जी से प्रेयर करी, और अगले दिन हम जयपुर फिर चले गए। वही प्लेस, वही जगह, वही मैडम जो इंचार्ज वहां की थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की, ताज प्रॉपर्टी थी, ताज की प्रॉपर्टी है वो, आज की ताज ने टेक ओवर किया हुआ है। उन्होंने हमारे से डेट पूछते ही कहा कि पूरी प्रीमिसेस आपके पास हैं, आप कैसे कहीं भी यूज करो, कितने कमरे लो, कोई भी फंक्शन कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो गुरुजी ने इसको शांत कर दिया, भाई ये आ रहे हैं बच्चे, शादी की यहीं से करेंगे तो आपने कुछ नहीं कहना। वो बेचारे पिन ड्रॉप हमारी जो हमारी डिमांड थी सारी पूरी की, और ऐसे ग्रैंड शादी करी 24 जनवरी को, जबकि जयपुर में धुंध पड़ती है, इतनी ठंड होती है। महाराज की इतनी कृपा रही कि वो जयपुर में जो हमारे रिलेशंस थे, उन्होंने कहा कि हज आपके गुरुजी की तो वाकई इतनी शक्ति है और इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों पे। ये इतना खुला मौसम, इतने बड़े बड़े लॉन्च में इतनी सुंदर धूप, क्या रंग लगाया आपकी शादी। मैंने कहा जी सब महाराज की कृपा है, मैं हम कुछ नहीं कर सकते इनकी जब कृपा बरसती है तो सब कुछ बरसता है वहां पे। उसके बाद मेरा ग्रैंडसन आज काफी दिनों से बीमार चल रहा था, तो डिस्चार्ज होकर आना था, आना है, आ गया है अगर। जब उसके डिस्चार्ज की पेपर लड़का लेके ऊपर रूम में आया, उसी टाइम सोनी अंकल का टेलीफोन आया, तो वशीर अंकल आज आपको सत्संग करना है। मैं कहा देखो महाराज कितने कृपालु हैं, इधर इसको भी ठीक कर दिया और सत्संग भी करवा दिया। और मैं इतना खुश था सारे दिन में कि देखो आज मुझे काफी दिनों के बाद सत्संग करने का मौका मिला। मैं गुरुजी के बारे में आप संगत जी आप यही कहूंगा कि गुरुजी इतने सिंपल, इतने सोबर, इतने कोमल, इतने निर्मल स्वभाव के हैं कि वो तो
सत्संग के लिए जो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, पर हमारा श्रद्धा विश्वास में कभी हम डिगे ना। बस गुरु जी से मांगे नहीं, मांगने के तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया। ठीक। मेरी वाइफ भी और हमारा परिवार गुरुजी से पूरी तरह अटैच्ड है। हर तरह, छोटे से बच्चा जो मेरा ग्रैंडसन है, ये भी गुरुजी के चरणों में ही रहता है सारी जिंदगी। कोई 4 साल का बच्चा है, सारे शब्द उसे याद हैं। गुरुजी की स्वरूप के हाथ लगाएगा, फिर अपने सर पे हाथ लगाएगा, और हर आरती में हमारे साथ ज्वाइन करता है। अब मैं अपनी विजय आंटी जो मेरी वाइफ हैं, उनका भी, वो भी अपना सत्संग छोटा सा शेयर करेंगी। मैं उनसे कहूंगा कि वो प्लीज शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर नमस्कार। समझ सुनने वाली संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी ने मुझे आज इतना बड़ा मौका दिया है कि मैं किसी भी, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। गुरु जी ने इतना इतना दिया है, इतना दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं जब गुरु जी के पास पहली बार गई थी, गुरु जी ने मुझे देखते ही जैसे शीशे में उतार लिया। मैं वहां नीचे बैठ नहीं सकती थी, और पूरा हफ्ता मैं लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लेती रही। 2-2 घंटे में वहां बैठती, और मुझे बाद में पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे बैठ रही थी। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। एक दिन मैंने गुरु जी के चरणों में जैसे माथा टेका, गुरु जी कहते, देख मैंने तेनू 19 साल की कुड़ी बना दी था। मैंने कहा हाँ गुरु जी। और वही देखो, जो बैठ नहीं सकते थे, ढंग से चल नहीं सकते थे, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई मेरे को कुछ नहीं है तकलीफ। मेरा बेटा 92 में एक्सपायर हो गया था, और मैं 99 में गुरु जी के पास जैसे मैं बैठी, गुरु जी के सामने बैठी, और मैं रो रही हूँ। गुरु जी आपसे पहले जुड़ी होती तो क्या था, मेरा बेटा जाता ही नहीं। और मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि गुरुजी को पता है कि मेरा बेटा जा चुका है, और गुरुजी ने मुझे एक उसके ही बदले में 94 में बेटी ब्लेस करी थी। क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो उस टाइम नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें पहले से ही थोड़ा जोड़ के रखते हैं। हमारे पिछले कर्म गुरुजी काटते हैं, साथ साथ अपने जोड़ते हैं। तो मेरे को रोते देख के गुरुजी ने मुझे उसी टाइम बुलाया कि आंटी, मैं गुरुजी के पास गई, और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं आपकी बेटी को ब्लेस करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने एक काला धागा और ओम का स्वरूप मुझे लाने को बोला, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और वो लड़की आज हर जगह, सब जहां पे भी खड़ी होती है, वो गुरुजी के ब्लेस करी हुई है, सब जगह आगे निकलती है। और गुरुजी का तो इतना शुक्राना हम कर करके भी, अगर हमारे कर्म करते हैं, शुक्राना करके हमें इतना कुछ दिया जाता है। मेरा पोता जो इतना बीमार हुआ, 21 दिन वो बीमार रहा है, बिना खाए पिए, बिना मतलब पानी के, और वो गुरुजी की कृपा से। और उसका ब्रेन का ऑपरेशन होना था, पेट का ऑपरेशन होना था, गुरुजी ने सब हटा दिया। खाली पेट में हल्का सा कट आया है, और आज वो घर आ गया। ये सारी गुरुजी के कारण ही है, और कोई नहीं कर सकता था। डॉक्टर भी हैरान है कि उनको बिल्कुल भी ब्रेन को टच नहीं करना पड़ा, और बच्चा स्वस्थ होकर घर आया। गुरुजी के कारण ही 21 दिन बिना खाए पिए, पानी भी हजम नहीं हुआ, इतनी वॉमिटिंग उसको होती थी 20-20 दिन में। और गुरुजी हमें इतना, जैसे हम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते, और गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे। इतना हलवा प्रसाद होता था कि हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था, और हम वो खा के खत्म भी नहीं होता था, इतनी देर में दोबारा फिर गुरुजी दे। तो मतलब हम इतना अपने आप को
ब्लेस समझते हैं कि पता नहीं गुरुजी ने हमारे कर्म कैसे काटे हैं, कितना हमें कुछ किया दिया है। और मैं जैसे गुरुजी के पास गई, मेरे अंकल आगे गए और मैं पीछे पीछे आ रही थी। अंकल ने माथा टेका गुरुजी के पास। अंकल इतनी देर में मैं आई, कहते लो देखो बैंक का ड्राफ्ट आ गया। मजाक इतना करते थे, हंसाते थे सबको, किसी को भी मतलब ऐसा महसूस कराते थे कि मैं आपके जैसा ही हूँ। जब हम, कितनी ऊंची चीज है गुरुजी, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें तो जितना हम शुक्रिया अदा उनका करें, शुक्राना उनका करें, उतना ही थोड़ा है। और गुरुजी आप सारी संगत को, सबको इसी तरह से ब्लेस करते रहो। सबका शुक्रिया गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी।